पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है जो बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक चीन के सफीर जियांग ज़ाइडोंग ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पाक मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। कश्मीर के नौजवानों, हक़ रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की जमीन पर जो नौकरियां हों उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो पैगाम में कहा कि हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट और हर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले पर एतराज़ात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। PP रहनुमाओं के 3 रुकनी वफ़द की वफाकी वज़रा के पास आमद। इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों के दरमियान मुशावरत। आइंदा के सियासी लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों पर एतराज़ात साजिश का हिस्सा हैं। कश्मीर में इंतखाबी अमल जारी है और हर तरफ शेर के हक में अवामी हिमायत की आवाज़ सुनाई दे रही है। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि साजिशी अनासिर मुहाजिर नशिस्तों पर बिला जवाब सवालात उठा रहे हैं। ताहम अवाम उनके अज़ाइम से बखूबी आगाह है। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। ताहम जो जमातें कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं वो अवाम को अपने तरक्याती मंसूबों से भी आगाह करें। MQM का मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के लिए अवामी रेफरेंडम करवाने का मुतालबा। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने वाला खुद सबसे बड़ा गद्दार है। जो बात आज तक हम कह रहे थे वो आज सब कह रहे हैं। नए इंतजामी यूनिट्स पर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जिम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, हम नए इंतजामी यूनिट्स पर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 146 की शिक 6 के तहत नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम करवाए। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। मसाइल तूफान जैसी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। हमसे कम आबादी वाले मुमालिक में 38 सूबे हैं। नए सूबों से मुतालिक हर आवाज़ की तायद करेंगे। पीपल्स पार्टी का मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। नए सूबों की बात गैर आईनी है। वफाक वज़ीर दाखिला ओहदा छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नए सूबों के क़याम से मुताल्लिक़ गैर आईनी बयानात देने वालों को वज़ारत दाखिला जैसे अहम ओहदों पर नहीं रहना चाहिए। आइन में नए सूबे बनाने का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है जिस पर अमल किए बगैर कोई नया सूबा कायम नहीं हो सकता। किसी भी नए सूबे के क़याम के लिए मुताल्लिक़ा सूबाई असम्बली से करारदाद की मंजूरी आइनी तकाज़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने निज़ाम को दुरुस्त ना होने का कहा, लेकिन भूल गए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी के हुकूमत पर वार। कहा, अवाम को टरक्की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में फरोख्त हो रहा है। हुकूक के हुसूल के लिए अवाम को सड़कों पर निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। हर घर गरीब, मईशत बदतरीन बहरान का शिकार है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के संगीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। वज़ीर दाखिला और DG ISPR समेत हुकूमती नुमाइंदे भी अब मुल्क के मसाइल का एतराफ़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर ना दे। पंजाब के वज़रा की तनकीद। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जहां जीती है वहां धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा दी।
کیا آزاد کشمیر کے لوگ سندھ میں کچے کی صورتحال دیکھ کر ووٹ دیتے؟ کشمیریوں نے نون لیگ کی کارکردگی کو ووٹ دیا ہے۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے وزراء ایک دائرے میں بند ہیں، سندھ کی ترقی سے لا علم ہیں۔ وزیراعظم کی صدر نون لیگ سے ملاقات، ملکی اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آج رائیونڈ میں نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی امور اور اہم قومی معاملات پر مشاورت بھی کی گئی۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شمالی وزیرستان اور نوشکی میں کارروائیاں، خودکش بمبار سمیت 12 دہشت گرد ہلاک، پاک فوج کا میجر شہید۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک اور بلوچستان کے ضلع نوشکی میں کارروائی کی۔ بھارتی حمایت یافتہ فتن خوارج اور فتن ہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شمالی وزیرستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جام شہادت نوش کرنے والے میجر حافظ احسان الہی کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی میں مانسون بارش سے شدید گرمی اور حبس کا زور ختم۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد موسم خوشگوار، شہریوں نے بھی صبح کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون سسٹم کے زیر اثر شہر میں وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے بارش کا سلسلہ 3 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں بارش کا امکان۔ پنجاب، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بارش کی توقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ کشمیر، مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ۔ موسلادھار بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔